हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दो न्यू लॉन्चेस की। और ये जो दो न्यू लॉन्चेस लेके आ रहे हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और ये जो लेके आ रहा है वो मार्केट लिस्टेड बिल्डर लेके आ रहा है। और ये आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे और एक आपका आ रहा है सेक्टर 80 नियर NH8। सो अगर मैं आप द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर आपको बात करूं तो सेक्टर 106 में प्रोजेक्ट आ रहा है। और क्योंकि प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है तो बिल्डर का नाम तो रिवील नहीं करूंगा, बट आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो तो आप मेरे ख्याल से आपको हिंट लग ही जाएगा कि अगर मैं मार्केट लिस्टेड बिल्डर बोल रहा हूँ तो 3-4 ही बिल्डर मार्केट लिस्टेड में है। और किसका प्रोजेक्ट यहाँ पे आई थिंक आपको खुद पता लग जाएगा। पता लग जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना कि मैं किस बिल्डर की बात कर रहा हूँ। सो बिल्डर का ऑलरेडी 108 के अंदर प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आए हैं। इस प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करूं 106 की प्रोजेक्ट की, सो जो एलान दी प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उससे अगर आप जैसे शोभा सिटी वाली साइड जाते हो तो उसी रोड के ऊपर ही जो है 75 मीटर रोड के ऊपर ही हमारा जो है ये प्रोजेक्ट आ जाता है। ऑल्दो जैसे कि आपको पता ही है कि गुड़गांव के अंदर आज की डेट में अच्छे लैंड बैंक मिलना जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। और रियल एस्टेट के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट ही होता है वो एक लैंड बैंक ही होता है। ऑल्दो रेक्टेंगल लैंड बैंक तो आजकल कोई 10 में से एक प्रोजेक्ट आ रहा होगा उसी को मिल रहे होंगे, अदरवाइज लैंड बैंक जो है वो आड़े टेढ़े इस टाइप से ही जो आपके लैंड बैंक आ रहे हैं। सो ये जो लैंड बैंक है वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106 में है। और बिल्डर को अभी दो लैंड बैंक मिले हैं, एक तो सेक्टर 106, एक आपका सेक्टर 80 कर्मा लेक के अंदर। और बिल्डर ने जो अपना जो 108 के अंदर जो प्रोजेक्ट दिया, ऑल्दो दो प्रोजेक्ट हैं और जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें अगर आप बात करोगे जब लॉन्च हुआ था तो लेस देन 10,000 स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था। आज की डेट में अगर आप रीसेल की बात करो तो 18 से 20,000 स्क्वायर फीट के बीच में उसकी रीसेल होती है। और अच्छा बना के दिया, यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया था, जैसे 90 मीटर आपका क्रिकेट ग्राउंड हो गया और भी यूनिक फीचर लेके आया था जिसके कारण अच्छा एप्रिसिएशन है। बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक और सेक्टर 108 में है। सो चलिए हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सेक्टर 106 के अंदर प्रोजेक्ट है नियर अलांदी प्रेसिडेंशियल। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ और लोकेशन के बाद फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ये मेन अप्रोच रोड है जो 106 में बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये रोड जो है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। सामने आप देख पा रहे होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ऑपरेशनल कॉन्शियट मॉल है, साथ में न्यू स्केयर का प्रोजेक्ट है। लेफ्ट साइड हम 5 मिनट के डिस्टेंस में हम द्वारका दिल्ली एंटर कर जाते हैं जो सेक्टर 113 लास्ट सेक्टर है बॉर्डर का। राइट साइड 8 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे हम NH8 चले जाते हैं और क्लोवर लीफ के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। ये मेन अप्रोच रोड है प्रोजेक्ट के लिए। सामने जो आप देख पा रहे हो ये आपका ATS चिंतल पैराडाइज चिंतल सैनिटी प्रोजेक्ट। और सामने जो आप देख पा रहे हो शोभा सिटी है 39 एकड़ के अंदर, उसके साथ शोभा इंटरनेशनल सिटी भी है जहाँ पे इनके विलाज हैं 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक के विलाज हैं। और ये आ जाती है हमारी साइट 5.5 एकड़ की साइट है, क्लीन साइट है। पीछे जो आप देख पा रहे हो वो पारस ड्यूज प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है, ऑलरेडी सोल्ड आउट। और उसके बैक साइड आगे जाओगे तो आपको जॉय विले और आपका जो अदानी ओस्टर वो आपको सेक्टर 102 में प्रोजेक्ट आ जाते हैं। सीधा आपकी रोड जाएगी NH8 और वाया क्लोरलिफ आप SPR DLF गोल्फ कोर्स जंक्शन रोड भी जा सकते हो। तो ये आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है। बिल्कुल क्लीन साइट है, कोई हाई टेंशन वायर नहीं है, कोई आपका जो है नाला नहीं है इधर, बिल्कुल क्लीन साइट है। इधर आपका चला जाता है सेक्टर 108 शोभा सिटी और दूसरे प्रोजेक्ट भोजन मेरिडियन इस तरफ से आता है। और ये आपका मेन द्वारका एक्सप्रेस है। ये था इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी लोकेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बिल्डर के बारे में। बिल्डर में जैसे मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर पाऊँगा। और बिल्डर की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया आपका इंटरनेशनल लेवल पे उसकी प्रेजेंस है, साउथ की कंपनी है, मार्केट लिस्टेड है और पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है। प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च के अंदर है और रेरा आपका मार्च में एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट से पहले वो जो सेक्टर 80 के अंदर कर्मा लेक में प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं पहले वो लॉन्च करेंगे, इसके बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। सो प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट है जिसमें आपका नीचे आपका कमर्शियल रहेगा 2 या 3 स्टोरी और उसके ऊपर जो आपका रेजिडेंशियल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट पहले जो है बेंगलोर के अंदर काफ़ी पॉपुलर था। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो आपको पता होगा
M3M जो है 65th एवेन्यू है, सेक्टर 65 DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वो सेम इसी मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट पे है, जिसमें नीचे आपका कमर्शियल है और ऊपर आपका जो है रेजिडेंशियल है। सो सेम उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट है। 5.5 एकड़ की साइट है, 2 टावर है, 300 यूनिट है और हाई रेज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। 35 स्टोरी हाइट है। 2 ही साइजेस हैं, 3 BHK 2900 और 4 BHK 3700। सो 2900 से 3700 के जो 2 ही साइजेस हैं, मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है आपकी। और अगर बात करें अदर स्पेसिफिकेशन की और एमिनिटीज़ की, वो अभी बिल्डर ने रिवील की नहीं की है। सो जैसे ही वो आएगा मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। सो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल पे वाया शॉर्ट और वाया लॉन्ग वीडियो मैं डालता रहता हूँ। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। सो स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज़ के बारे में जो है बिल्डर आगे रिवील करेगा। बाकी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके ही आ रहा है, क्योंकि मैं अगर आसपास बात करूं, जैसे कि मैंने आपको कनेक्टिविटी में दिखाया, इधर एलानदीप रेजिडेंशियल है और इधर बिल्डर का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। सो दोनों अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के बीच में एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट के अंदर। बाकी काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे आपका कब ऑपरेशन होने वाला है, बिफोर इलेक्शन ये आपका ऑपरेशनल होगा। बाकी हॉस्पिटल, स्कूल्स आपको पता ही है। कमर्शियल की भी बात करो तो इसके सामने कॉन्सर्ट मॉल द्वारका एक्सप्रेसवे का इकलौता मॉल ऑपरेशनल है। और आगे और भी जो है बैक टू बैक कमर्शियल, एलान दिमाग हो गया, M3M कैपिटल वॉक हो गया, आपका ओकस मेडली भी ऑपरेशनल है और आगे कमर्शियल आ ही रहे हैं। तो 4 साल तो वैसे भी लगेंगे। तो आपका और भी काफ़ी चीज़ें जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो अभी तक ऑपरेशनल नहीं है बट अल्ट्रा लग्जरी हैं, वो आगे आपकी आएंगी। तो ये था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बाकी अगर मैं बात करूँ पेमेंट प्लान की, पेमेंट प्लान रिवील नहीं किया बिल्डर ने अभी, बट वही PLP या CLP रहने की पॉसिबिलिटी है, जो आज की डेट में ट्रेंडिंग प्लान है, क्योंकि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी होता है और आपका एंड यूज फ्रेंडली भी होता है। बाकी EOI का प्रोसेस आपका होना है, उसके लिए आप बात कर सकते हो। नॉन बैंकेबल चेक है कि क्या EOI का आपका प्रोसेस रहेगा। और आसपास की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इसी बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया, लेस देन 10,000 पे लॉन्च हुआ था। आज की डेट में रीसेल 18 से 20 हज़ार में होती है और इस प्रोजेक्ट से 300 से 400 मीटर है। साथ में अगर हम एलान प्रेसिडेंशियल की बात करें, जब उसने 17 साढ़े 17 हज़ार में लॉन्च किया था, ऑल्दो डील कम में होती थी, आज की डेट में 16 साढ़े 16 17 हज़ार के आसपास तो उसकी रीसेल हो रही है। सेंट्रल पार्क आपको पता ही है, 22-23 हज़ार पे ऑलरेडी लेके आ चुका है, सोल्ड आउट है। हीरो उसके सामने 104 में 17.5 हज़ार पे 4 BHK स्टैंड लोन टावर की उन्होंने लॉन्च किया है। M3M स्मार्ट वर्ड 1D XP वो भी 22,000 के आसपास जो अपना सेकंड फेज ला रहे हैं। सो अब 20,000 के आसपास जो है रेट चल रहा है। बट कुछ बिल्डर जो अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ और जिन्होंने पास्ट में दिखाया भी है, वो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत उनका रहता ही है। तो आज की डेट में अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो अभी जो लॉन्चिंग बिल्डर करेगा वो करेगा 23,000 पे, 23,000 स्क्वायर फीट के आसपास। और अगर मैं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 6 CR से कम की तो नहीं है, 6 CR से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर आप इस बजट में एंड यूज या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी लॉन्चिंग 23,000 में है, तो EOI में आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलता है, 2,000 का, 3,000 का। उसके लिए नीचे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप बात कर सकते हो। और ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की डिटेल थी। अब हम बात करते हैं बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट की, जो कि आ रहा है कर्मा लेक के पास, कर्मा लेक के अंदर। आइए उसकी बात करते हैं। आइए PC बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो इस 106 के प्रोजेक्ट से पहले लॉन्च करेंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है कर्मा लेक के अंदर। और कर्मा लेक, जिसको आपको पता हो, ये सेक्टर 80 के अंदर है, गुड़गांव में है और NH8 से 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे है। और इस कर्मा लेक का जो गोल्फ कोर्स है वो डिज़ाइन किया था फिल रियान ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑस्ट्रेलिया ने, जिनको 25 ईयर एक्सपीरियंस है गोल्फ का। बाकी ये 300 एकड़ के अंदर है, जिसमें आपको हर टाइप की एमिनिटीज़ है। 50,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस भी है, जिसमें आप लगा के चलो जिम है, आपका स्विमिंग पूल है और सोलर एनर्जी फैसिलिटी 24 आपका जो है बैकअप। सो हर फैसिलिटी से लेस है इसके अंदर। ऑलरेडी इसके अंदर 250 लग्जरीज आपके जो है विलाज हैं और 1100 से लेके 4,000 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो है ये विलाज है और अच्छी खासी वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी है। सो इसके अंदर जो है बिल्डर 31 एकड़ जो है लैंड के ऊपर अपना लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। और लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताई सेक्टर 80 है। सो आइए मैं थोड़ा आपको लोकेशन का भी आइडिया देता हूँ और फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये आपका सामने NH8 है। जब आप दिल्ली से आते हो, एमबीएस मॉल क्रॉस करते हो, DLF साइबर सिटी क्रॉस करके NH8 आते हो, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, और फिर ये टोल क्रॉस करते हो हल्दीराम के पास, जहाँ पे आपका एक क्लोवर लीफ भी आ रहा है, तो आगे से इसको अवॉइड भी कर सकते हो आप।
तो हल्दीराम क्रॉस करते हो, टोल क्रॉस करते हो और आगे जो है आपका जो है NH8 सीधा अगर आगे जाओगे तो सेक्टर 80 आता है, वहीं पे ही है। ये ग्रीन कलर की जो है आपकी कर्मा लेक लैंड है, बिल्कुल NH8 के ऊपर एक तरह से प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 के अंदर। आप देख सकते हो ग्रीन कलर की जो लैंड है वो NH8 के बिल्कुल पास में है, तो NH8 के पास बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। और ये ओवरऑल कनेक्ट है। इधर से आप सीधा चले जाते हो दिल्ली और दूसरी तरफ जाओगे तो आप सीधा चले जाते हो जयपुर और IMT। सो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। सो ये मैंने आपको लोकेशन का आइडिया दे दिया है। आगे मैं अपना जो फर्दर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं ड्रोन से पूरा मैं आपको व्यू करवाऊंगा। सो अभी मैंने आपको लोकेशन का आइडिया दे दिया है। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की बिल्डर के बारे में। ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेगमेंट के अंदर बात कर ली है। सो अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो 300 एकड़ का जैसे कर्मा लेक है, जिसमें 31 एकड़ के अंदर ये ला रहे हैं और मार्च के अंदर जो है इसका रेरा एक्सपेक्टेड है। प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है और 8 से 9 टावर ला रहे हैं। 950 के अप्रॉक्स इनकी यूनिट है। 2 कोर 3 कोर आपकी यूनिट रहेंगी और इसमें आपके 3 साइजेस रहेंगे, जो 3 BHK 2800, फिर आपका 3500 और फिर आपका 4700। सो 2800 से लेके 4700 स्क्वायर फीट तक के आपके इसमें साइजेस रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्मा लेक में ऑलरेडी ऑपरेशनल स्विमिंग पूल है, आपकी सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका कम हो जाता है। प्लस आपको बार, स्पा, हर टाइप की एमिनिटीज़ जो है इसके अंदर मिलती है। बाकी ग्रीनरी हो गया, आपका गोल्फ कोर्स हो गया जिसके लिए मेन ये फेमस है। सो हर टाइप की आपको एमिनिटीज इसके अंदर जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल मिलेगी। और इसका भी UI का प्रोसेस ऑन है, नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप बात कर सकते हो। नॉन बैंकेबल चेक है, क्या चेक रहेगा, क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप बात कर सकते हो। और अगर मैं इसकी रेट की भी बात करूं तो रेट इसका जो है अभी 23,000 स्क्वायर फीट है। बट EOI के अंदर क्या डिस्काउंट आपको मिल रहा है 1000, 2000, 3000 का, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। सो एक जो पीसफुल उसके अंदर अगर कोई देख रहा है और जो मैंने बताया कि गोल्फ कोर्स है और लग्जरीज जो है एमिनिटीज़ के साथ लेस है, ये तो अपना तो ये लेके आएंगे ही, तो आई थिंक वो ये प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड अच्छा, एक इसमें जो इन्वेस्टमेंट आपकी जो स्टार्ट होगी वो 6 CR प्लस होगी, तो 6 CR प्लस आपका बजट है तभी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं छोटे साइज़ की बात करूँ तो 6 CR प्लस ही आपका स्टार्ट होता है। तो जो दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे से या मेरी टीम से बात कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल भी जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।